And what are you saying? Yes, there is a question on assertion and reasoning. Assertion and reasoning पे क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. और जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, ओके कोऑर्डिनेट्स बोला है. यस, तो कोऑर्डिनेट्स बोला है मतलब हमें समझ गया कौन सा टॉपिक है. यस, द टॉपिक इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, और असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं, इन्हें कैसे टैकल करना है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में पहले ही समझाया है, जहां पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात किया है. तो अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको यह समझ में आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे क्या आते हैं और उसे टैकल कैसे करना. अब चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. नाउ जब भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, व्हेनेवर इट इज गिवन, रिमेंबर वी नो दैट ऑप्शंस ये चार ही रहेंगे और इनका ऑर्डर भी सेम ही होगा, ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होगा. सो दैट मींस हमें ऑप्शंस के बारे में सोचना नहीं है, पहले हमें सिर्फ ये याद रखना है अप्रोच क्या है. अप्रोच बहुत सिंपल है, जो मैंने पहले भी बोला है, अभी फिर से दोहरा रहा हूं. याद रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले आपको असर्शन देखना है, चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स मैथमेटिकली, देन चेक द रीजन वेदर दैट इज ट्रू मैथमेटिकली और फॉल्स, एंड देन वी विल डिसाइड विच ऑप्शन टू सेलेक्ट. ओके, तो चलिए वो अप्रोच फॉलो करते हैं एंड लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन. अभी असर्शन के स्टेटमेंट में क्या बोला है, चेक कीजिए. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ sides AB and AC of triangle ABC are D and E respectively, that means they are saying that yes there is a triangle, एक triangle है. चलिए हम छोटा सा एक ट्राइंगल बना लेते हैं सो दैट ये रेफरेंस रहे हमें समझने के लिए. और उस ट्राइंगल का नाम उन्होंने दिया है ABC, और यहां पे बहुत क्लियरली दिया है दैट D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, एंड ये दिया है दैट E जो है वो AC का मिड पॉइंट है. सो इन दैट केस वी गेट अ सेगमेंट बाय जॉइनिंग दिस मिड पॉइंट्स, इजंट इट? दैट इज D. और ये इंफॉर्मेशन देने के बाद यहां पे D का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है. D का कोऑर्डिनेट क्या है? D का कोऑर्डिनेट है 3,5 और E का कोऑर्डिनेट है -3,3. वेरी गुड. Based on this, they are saying that अगर ये इंफॉर्मेशन यूज करें, then they are saying that then BC will be 20 units. मतलब BC का लेंथ हमें 20 यूनिट्स मिलेगा. तो हमें ये चेक करना है क्या ये सही है या गलत है. तो आप BC फाइंड करोगे. बट सुनिए, आप जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, हमें स्टेप्स नहीं लिखना है, बिकॉज हमें प्रेजेंटेशन करके फाइनल आंसर BC इक्वल टू 20 यूनिट्स लाना नहीं है, प्रूफ नहीं कर रहे हैं. याद रखिए, हमें सिर्फ ये ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करना है. मतलब कहीं पे भी हमें प्रेजेंटेशन कुछ लिखना नहीं है, और जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ द रफ वर्क. तो आप रफ में करोगे, राइट? तो पूरा स्टेप्स नहीं लिखना है. सो याद है, तो यहां पे मैं एक्सप्लेन करते समय आपको स्टेप्स सिखा रहा हूं आपको समझने के लिए, बट एग्जाम में आपको सिर्फ मैक्सिमम चीजें रफ में करनी है और जितना हो सकता है मेंटली करना है, राइट? जितना कम लिखे और रफ में लिखे उतना जल्दी होगा और उतना फास्ट होगा और उतना अच्छे से होगा. ओके, तो कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप रखना है, दैट्स इट. तो आप बोलोगे ओके बट BC का लेंथ 20 कैसे मिलेगा? नाउ आप देखिए इस ट्राइंगल में देयर आर मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स. ओके, इन अ ट्राइंगल व्हेन वी हैव द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, व्हिच थ्योरम कैन वी अप्लाई? सोचिए, व्हिच थ्योरम? यस, यू आर वेरी करेक्ट, इट इज नथिंग बट मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है. एंड मिड पॉइंट थ्योरम क्या स्टेट करता है? मिड पॉइंट थ्योरम ये स्टेट करता है, राइट, द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स here, that is D and E को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है that is DE, it will be parallel to BC and DE will be half of BC. अभी हम यहां तो लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमें पैरेलल की जरूरत नहीं है. that means D is half of BC, ये यूज करेंगे. so D BC का हाफ होगा. उन्होंने जो दिया है, उन्होंने बोला BC 20 आएगा. now listen to the approach. BC 20 आएगा उन्होंने बोला है, तो अगर वो 20 है तो मतलब इसका मतलब D उसका हाफ होगा. दैट मींस D 10 होना चाहिए. अगर 10 आया तो हम बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. अगर 10 नहीं आया मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सो दैट्स द वे यू स्टार्ट थिंकिंग. ओके, BC फाइंड करते मत, बस सिर्फ चेक करते ये सही है या नहीं. दैट्स इट. ओके, अभी D का वैल्यू 10 आया तो वो ट्रू होगा, राइट है? तो दैट मींस हमें D का लेंथ फाइंड करना है, DE का लेंथ फाइंड करना है. D का कोऑर्डिनेट है, E का कोऑर्डिनेट है, और D का लेंथ फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन D एंड E. दैट मींस वी नो, यस, वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला.
और हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट DE विल बी नथिंग बट इट विल बी अंडर रूट ऑफ, what is that, under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. और ये हमें तो बहुत बहुत अच्छे से पता है बिकॉज पूरे चैप्टर में हम डिस्टेंस फॉर्मूला काफी बार यूज करते हैं. ओके, अभी जब मैं से बोलता हूं x2 minus x1 the whole square, that means I am saying it is the square of the difference of the x coordinate plus y2 minus y1 the whole square means it is the square of the difference of the y coordinate. अभी आपके पास D और E के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो एंड अकॉर्डिंग यू कैन सॉल्व. दैट मींस डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट. अभी डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट लेता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, आई विल टेक डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ D एंड E. दैट मींस आई विल टेक इट एज 3 माइनस ऑफ -3. ओके, D का जो कोऑर्डिनेट है वो मैं ले रहा हूं x2 y2 और E का जो कोऑर्डिनेट्स है उनको मैं ले रहा हूं x1 y1. आप कहीं पे भी स्वैप कर सकते हो, डजंट मैटर. आप D के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x2 y2 लिया है, E के कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1 लिया, आप उसको स्वैप करके D के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड E के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेके भी कर सकते हो. ओके, नाउ so when you solve this, what do you get here? You will say it's so simple. Under root of, let's substitute the value. So I would say here, right, 3 minus of -3 the whole square. So 3 minus of -3 the whole square मतलब it will be 3 plus 3 the whole square. हमें steps नहीं लिखने हैं, हमें सिर्फ जल्दी जल्दी करना है, बट करेक्ट करना है, याद रखना. ओके, बिकॉज वो स्टेप्स के लिए कोई मार्क्स नहीं दे रहा है आपको. ओके, प्लस y2 minus y1, that means 5 minus of -3, that is nothing but 5 plus 3 hoga. So it is 5 plus 3 the whole square. And what do you get? Just check the answer. What do we get here? 3 plus 3 is nothing but 6. So we get it as 6 square plus 5 plus 3 is 8, that is 8 square. So what do you get there? You get it as under root of 6 square. We know is nothing but 36. So 36 plus 64, that is equal to square root of 100. And what is that equal to? We get it as 10 units. Right? That means we are getting the length of D to be 10 units. क्या ये सही है? Because अगर D 10 है तो BC जो है वो 20 होगा by midpoint theorem. Isn't that clear? That means we are saying yes, this statement is true. Now let me tell you one more thing, very very important चीज जो आपको समझना है. ये क्वेश्चन जब भी आ रहा है, आप इसको जब भी चेक कर रहे हो ट्रू या फॉल्स, आपको इतने स्टेप्स, ये फिगर भी जस्ट एक ड्रॉ करना है रेफरेंस के लिए. ओके, आपको समझ गया, डी फाइंड करना है, कीजिए. फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द प्रेजेंटेशन. रिमेंबर दैट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी हैव टू जस्ट चेक whether we are getting the value of DE as 10 units. बिकॉज अगर ये 10 हुआ तो ही BC 20 होगा. तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या वो BC 20 यूनिट सही है या नहीं है, तो हमें पता चलेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. अभी हमें पता चल गया. तो ये स्टेप्स जो है आप लिख रहे हो ये रफ में करना है, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम राइटिंग द स्टेप्स बिकॉज यू आर नॉट गिवन मार्क्स फॉर दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज यू विल से यस, हमें पता चल गया ये जो स्टेटमेंट ऑफ असर्शन है ट्रू है. नाउ लेट्स टेक द स्टेटमेंट ऑफ रीजन. ओके, रीजन में स्टेटमेंट क्या दिया है? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस स्टेटमेंट, ये क्या है कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट है, तो उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड. दैट मींस यू नो दिस इज नथिंग बट मिड पॉइंट थ्योरम. ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है. तो मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है. तो आप बोलोगे अरे वाह, यहां पे जो रीजन है ये सही है. दैट मींस फाइनली हमने सीखा क्या इस स्टेटमेंट में, इस सम में हमें यह समझ गया कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, करेक्ट है. तो दोनों भी ट्रू है. दैट मींस हमें पता है कि अगर दोनों भी ट्रू है, दैट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन will be from A or B. It is not going to be C and D, right? Yes, it is going to be one from A or B. Okay, इसके लिए करना क्या? अभी कौन सा आएगा, A आएगा या B आएगा? इसमें क्या करते हैं? Now we know assertion is true. Reason में जब हमने देखा, reason में हमने पढ़ा it is nothing but midpoint theorem, isn't it? It is midpoint theorem. अभी assertion में हमने D फाइंड किया था, उसके बाद BC का लेंथ हमें मिला by using what? Midpoint theorem.
दैट मीन्स हमें पता है वो असर्शन आया बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थियरम, और रीजन में मिड पॉइंट थियरम ही दिया है. दैट मीन्स दिस रीजन इज द एग्जैक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. यस और नो? That means we are saying that assertion is true and reason is true, and that reason is the exact explanation, correct explanation of A. Isn't that correct? Yes. That means our correct option is A. तो आप लिखोगे यहाँ पे आंसर में correct option A. इतना ही करना है. Now wasn't that easy? Very very simple. तो अभी आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? Yes, you would be very very confident now on solving the questions based on assertion and reasoning. और हमने यहाँ पे एक पहला सम देखा था based on coordinate geometry. So I'll be coming back in the next video with more exciting questions on the same topic, coordinate geometry, and on the same type of question, that is assertion and reasoning. Till that time, do watch the video, understand and practice, and do like, share and subscribe.